एक्सरसाइज 3.1 पढ़ रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज 3.1 में देखो अपना पहला क्वेश्चन हो गया है पूरा, ठीक है। और कल अपना दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है ये पूरा, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 पीछे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे और उसके बाद पहला क्वेश्चन, ठीक है। मराठी मीडियम वाले भी लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 62 पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिख लेंगे यहाँ सर, और फिर उसका पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 किताब में देख के लिख सकते हैं। उसका पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया 5 1 -3 -7। अब पहले मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म निकालना है, ठीक है। मराठी में उसको पहले पद बोलते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, डी, डी होता है। हमको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है मतलब T1 निकालना है, और कॉमन डिफरेंस निकालना है मतलब डी की वैल्यू निकालना है। सामयिक फर्क बोलते हैं मराठी में कॉमन डिफरेंस को, डी की वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कल जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किए थे ना उसका बिल्कुल उल्टा ही है। कल क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा था, हमको ए दे रहा था और डी दे रहा था, और बोल रहा था कि एपी बना के दो, ठीक है। और आज क्या कर रहा है, यहाँ पे एपी दे दिया। अब एपी देने के बाद क्या बोल रहा है, तुम पहला टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो बिल्कुल उल्टा हो गया कल की तरह। यानी कल ए और डी दिया था, यानी पहला टर्म और डी दिया था और ये बनाने को बोल रहा था, और अब क्या बोल रहा है, ये दिया है और बोल रहा है कि पहला टर्म निकालो और डी। तो यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो पहला टर्म तो यार दिखता है ना, ये 5 जो है यही तो पहला टर्म है, उसमें क्या बताना है, पहला टर्म तो ऐसे दिख गया हमारे को। और डिफरेंस कैसे निकालते, बस ये दोनों का माइनस करते जाओ, T2 - T1, T3 - T2 और T4 - T2 आ गया डी। इतना सिंपल है। तो देखो इसको लिखना कैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे हम लोग हेयर, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन में क्वेश्चन को जैसा का वैसा लिखना पड़ता है, ठीक है। सॉल्यूशन में जैसा का वैसा लिख दिए। अब हेयर यहाँ पर बताओ कितने टर्म दिए, 1 2 3 4, 4 दिए ना। तो इसको लिख दो 4 टर्म को। हेयर यहाँ पे T1 बोलना, T1 बराबर कितना है, 5 है। और T2 बराबर कितना है, 1 है। और T3 कितना है, देखो T3 -3 दिया है। और T4 कितना दिया है, ये T4 ये वाला -7, ठीक है। इतना तो कर सकते, यही से देख के लिखा ना, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी किया है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है, बराबर है। तो उसने बोला हमको पहला टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस, तो यार पहला टर्म तो ये आ ही गया, T1 बराबर 5। मराठी मीडियम वाले सिर्फ क्या करेंगे, हेयर मतलब एथे होता, ठीक है। बस इसको एथे लिख देना, बाकी कुछ नहीं, बाकी पूरा वही लिखना है, ठीक है। अब देखो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, डी निकालना है। कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, सामयिक फर्क बोलते हैं मराठी में, डी निकालना है, ठीक है। सामयिक फर्क बोला, डी, डी कैसे आएगा, तुमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, T2 - T1 कर देना है। देखो डी निकालना है तो T2 - T1, ठीक है। दूसरे वैल्यू में से पहला वैल्यू माइनस कर दो। तो ये देखो दूसरा वैल्यू T1 T2 कितना है, 1 है, 1 में से पहला वैल्यू माइनस कर दो 5, तो आ जाएगा आंसर। देखो 1 - 5। तो यार ये क्लियर दिख रहा है, एक में से 5 जाता क्या, नहीं जाता, लेकिन 5 में से एक तो जाता ना। 5 में से एक गया तो क्या होगा, 4। लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। बड़े वैल्यू का साइन लगाना नहीं भूलना, ठीक है। फिर से डी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, T3 - T2, T3 - T2। T3 क्या है, T3 हमारे को दिख रहा है -3 है, यहाँ पर -3, तो -3 लिखेंगे। और माइनस कर रहे हैं हम लोग 1, ठीक है। ये बीच में माइनस कहाँ से आ रहा है, ये माइनस जो हम लोग ये वाला लगा रहे हैं ना बीच में, ये वाला माइनस। देखो T3 - T2, तो T3 की वैल्यू -3 रखा, फिर ये वाला माइनस यहाँ रखा, और T2 की वैल्यू सिर्फ 1 है। T2 की कितनी है, 1 है, समझ गया, ठीक है। तो अब -3 -1 तुमको बताया था मैंने, सेम साइन है तो जोड़ दो। तो 3 और 1 4 जोड़ दो, सेम साइन है तो हमेशा जोड़ देना। लेकिन बड़े वैल्यू का साइन अभी भी माइनस है तो -4 ही आएगा, ठीक है। फिर डी निकालना, ठीक है। कब तक निकालोगे, T4 तक के। T4 दिया ना हमारे को, तो T4 अब आ गया ये T4 - T3। बस इतना ही करना है यार, T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, ठीक है। अब करेंगे तो T4 कितना है, -7 है। -7 में से माइनस करोगे किसको, -3 को, ठीक है। अब यहाँ पे डबल माइनस कैसे आ गए, देखो T4 क्या है, -7 है। और ये बीच वाला माइनस कहाँ से आया, ये फॉर्मूले का माइनस, ये वाला। और फिर T3 हमको खुद ही -3 दिया है।
समझ गया, तो इसलिए माइनस आया। लेकिन मैंने तुम लोग को क्या बताया, अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तुम लोग को मैंने कई बार क्या बताया कि एक नंबर के सामने कभी भी क्या बताया था, एक नंबर के सामने दो साइन नहीं चाहिए, ठीक है। एक नंबर के सामने एक ही साइन होना, लेकिन यहाँ पे देखो 3 के सामने दो दो साइन आ गए, तो ये ब्रैकेट लगा है मतलब ये मल्टीप्लाई में। और तुमको मल्टीप्लाई का रूल बताया मैंने, रूल नंबर 2, अगर सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा वो, और अगर अलग साइन है तो माइनस। तो ये सेम है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -7 तो ये हो जाएगा +3। अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व किया क्या मैंने, नहीं किया। अभी सिर्फ वो दो माइनस माइनस प्लस कर दिया, दो साइन को एक बनाना पड़ता। एक नंबर के सामने दो साइन है तो वो सॉल्व नहीं होता, पहले उसको एक बनाना पड़ता, उसके बाद सॉल्व होता। अब सॉल्व होगा ये। तो अब देखो ये माइनस प्लस तुमको पता है, माइनस प्लस माइनस होता, 7 में से 3 गए, 4 बचेंगे, ठीक है। और बड़े वैल्यू का साइन माइनस, ठीक है। और वैसे भी मैंने रूल बताया, अलग साइन है तो घटा देते। देखो 7 में से 3 गए 4, ठीक है। तो अभी हम लोग ने T4 तक ही निकालना है, क्योंकि हमको T4 तक ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको D कैसे लाना है, समझ गया। D कैसे लाना है, दूसरे में से पहला माइनस करो, फिर तीसरे में से दूसरा माइनस करो, फिर चौथे में से तीसरा माइनस करो। तो तुम्हारा ये सबका आंसर -4 आया, मतलब D की वैल्यू सेम है। तो यही D है हमारा, ठीक है। सेम आना चाहिए तभी वो D होगा, अगर सेम नहीं आया तो D नहीं होगा, ठीक है। D नहीं होगा हमारा, ठीक है। सेम आना जरूरी है, और वो सेम आता ही है, क्योंकि वो खुद AP बना के देता है, तो वो सेम आता ही है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बोल देंगे द फर्स्ट टर्म। हमको क्या बोला था, फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस ना। हम लोग इसलिए बोल देंगे, इसलिए द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म को ए भी बोलते हैं, मैंने कल बताया था तुमको, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। तो ए बराबर लिखो यहाँ पे, ए बराबर कितना दिया, 5 दिया था ना। पहला टर्म तो 5 ही है, T1। देखो पहला टर्म 5 है, ये तो खुद दिया था यार, ये निकाले थोड़ी हमने, ये तो दिया था। ये देखो पहला दिया ना, 5 दिया ना यहाँ पर, तो T1 लिखे ना हम लोग ने पार्ट। T1 मतलब ही ए होता है, याद रखना। T1 को ए भी बोलते हैं, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस, एंड क्या निकालने को बोला था, हमको बोला था फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, तो बता रहे ना उसको हम लोग। कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना आया, -4 आया, समझ गया। उसने सिर्फ इतना बोला यार, पहला टर्म बता दो और डिफरेंस बता दो, तो बता दिया ना। पहला टर्म तो 5 है, वो तो क्वेश्चन में खुद ही दिख रहा है। और कॉमन डिफरेंस डी -4 है, ये आ गया -4, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, पहला वाला। हाँ, मराठी में ये लाइन को क्या लिखना है वो बता देता हूँ, ठीक है। पहले पद बहुत सिंपल है, इसलिए पहले पद ए बराबर 5, ठीक है। ए बराबर 5 आणि सामायिक फरक, डी को सामायिक फरक बोलते मराठी में। सामायिक फरक डी बराबर -4 है, ठीक है। अब ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। बस ये ए की वैल्यू और डी की वैल्यू अलग अलग आएंगी हर क्वेश्चन में, लाइन यही लिखना है, हर क्वेश्चन में लाइन यही लिखना है बस, ठीक है। समझ गए अभी। तो अभी दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारी किताब में दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.6 कॉमा 0.9 कॉमा 1.2 और कॉमा 1.5, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, देखो पॉइंट वाला आ गया। अब पॉइंट वाला कैलकुलेशन भी अपन ने बेसिक में सीखे ना। देखो बेसिक अपन ने सीख लिए क्लास में, एक हफ्ता तो बहुत अच्छा हो गया यार, बहुत अच्छा हो गया, सीख लिए तो, ठीक है। तो देखो अभी कितना काम में आता है वो, उसी से तो पूरा मैथ्स बना ना, जो मैंने तुमको बेसिक पढ़ाया उसी से तो पूरा मैथ्स बना हुआ है, ठीक है। तो देखते जाओ, अभी सॉल्यूशन में जाके क्या करना पड़ता, पहले दिए हुए क्वेश्चन को जैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हमको हमको सिर्फ बताना है पहला टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। अरे पहला टर्म तो बच्चा भी बता देगा, यही तो दिख रहा है 0.6, यही तो पहला टर्म है, उसमें क्या रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हेयर पहला टर्म बोलेंगे, हेयर यहाँ पे T1 कितना है, 0.6 है। और दूसरा टर्म क्या है, T2 क्या है, 0.9 है, ठीक है। तीसरा टर्म क्या है, T3 है 1.2। और चौथा टर्म T4 क्या है, T4 है 1.5। बता दिया उसको, T1 T2 T3 T4 जो दिया था वही लिखे यार, कुछ नया थोड़ी किए। अब क्या निकालना है, सिर्फ डी निकालना है। डी निकालने के लिए करना क्या है, T2 - T1, ठीक है। डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए T2 दूसरे में से पहला माइनस करते, दूसरे में से पहला। यहाँ पे ये बड़ा छोटा नहीं देखना, ये प्रोसीजर है। आप दूसरे में से पहला
अब दूसरे में से पहला तो 0.9 है। देखो T2 क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखे ना T2 हमने 0.9, तो 0.9 को ये माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, T2 माइनस T1, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। T2 की वैल्यू लिखा 0.9, फिर ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा। अब T1 की वैल्यू लिखना है, T1 कितना है 0.6, समझा। ये जो यहाँ लिखता हूँ मैं उसकी वैल्यू ये बाजू में लिखता हूँ, समझ में आया क्या तुमको? ये जो लिखता हूँ ना ये वैल्यू, इसकी वैल्यू ये बाजू में लिखता हूँ मैं। देखो T2 की वैल्यू 0.9, ये माइनस का माइनस, और ये T1 की वैल्यू 0.6, समझा अभी। अब 0.9 में से 0.6 गए तो कितने बचते? ये तो ऐसे ही समझ जाता 0.3 बचेगा, ठीक है। 9 में से 6 गए तो क्या बचेगा? 3 ही बचेगा ना, तो 0.3 बचेगा, ठीक है। और भी अगर किसी को नहीं समझता है तो उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा रफ में सॉल्व करके, ठीक है। देखो रफ में सॉल्व करके बता देता हूँ मैं। देखो यार, ये तुमको इतना सिंपल अपन ने बेसिक में सीखे हैं। बताओ 0.9 को 0.6 में से माइनस ही करना है यार। 0.9 को 0.6 में से ये क्या रखा है? 9 में से 6 गए, बताओ 3 बचा। पॉइंट का पॉइंट और जीरो का जीरो, क्या है इसमें बताओ ना, बच्चा भी कर लेता। 0.3 आगे समझ में, ठीक है। 0.3, अब देखो डी डी फिर से निकालेंगे। अब क्या करेंगे? T3 माइनस T2 करेंगे, ठीक है। T3 कितना है? T3 है हमारा, देखो T3 1.2 है। हाँ, यहाँ पे भी दिख रहा है 1.2, यहाँ पे लिखा भी है 1.2। 1.2 माइनस करेंगे T2, T2 कितना है? 0.9 है, 0.9 लिखा मैंने, ठीक है। अभी देखो 1.2 में से 0.9 करेंगे ना तो फिर से 0.3 बचेगा। करके दिखा दूंगा तुम्हारे को। देखो मेरे को तो ऐसे ही दिख रहा हो, तुम्हारे को नहीं दिख रहा तो मैं करके बता देता। ये 1.2 है और ये 0.9 है, माइनस करना है, माइनस करना है ना। तो देखो 2 में से 9 जाते कह रहे हैं, तुमको उधार लेना बताया था मैंने। 2 में से 9 नहीं जाते, बाजू वाले से उधार लोगे यहाँ पर, तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से 9 गए तो कितने बचे? 12 में से 9 गए तो 3, और ये पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ पे ये एक उधार उसने दे दिया तो जीरो बचा ना। तो यहाँ जीरो है तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो ही बचेगा, समझ गया, ठीक है। तो ये 0.3 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार D इजिकल टू T4 माइनस T3, ठीक है। T4 माइनस T3, अब क्या करेंगे? T4 कितना दिया? 1.5 दिया, तो 1.5 लिख देंगे, माइनस करेंगे T3 कितना है? 1.2 दिया है, तो 1.2 लिखेंगे, ठीक है। 1.5 माइनस 1.2 करेंगे तो फिर से 0.3 बच रहा है, देख लो। 1.5 माइनस 1.2 करेंगे तो 0.5 में से 0.2 गया तो 0.3 बचेगा। 1 में से 1 गया जीरो। अगर नहीं समझता है तो ऐसा करके देख लो। ये देखो 1.5 लिखा, 1.2 लिखा, ठीक है। माइनस करना है, देखो 5 में से 2 गए 3 बचा। पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 1 गया जीरो बचा, बराबर है 0.3 आ गया। तो ये 0.3 लिखा, तो आ गया हमारा आंसर। बताओ इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, कल से भी ज़्यादा सिंपल है ये तो मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसलिए द फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू ए। अच्छा यहाँ पे T1 लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ ए लिख रहा हूँ, T1 को ही ए बोलते हैं, बताया मैंने तुमको। फर्स्ट टर्म तो 0.6 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस डी इजिकल टू कितना आया? 0.3, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे किताब में दिया हुआ है, 127 दिया हुआ है, 127, 135 और 143, 151, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन एक बार सॉल्यूशन में जैसा का वैसा लिखना, 143, 151, ठीक है। अब यार इतना सिंपल है, क्या बताओ तुम्हारे को। देखो हमको करना क्या है, पहली बात क्लियर है ना, तुमको करना क्या है? पहला टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो पहला टर्म तो यार 127 ही है ना। अब बताओ इतना इजी तुमको कहाँ मिलेगा? बताओ 5वीं क्लास का क्वेश्चन है ये तो। पहला टर्म तो 127 है। अब तुमको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करना पड़ता? दूसरे में से पहला माइनस करना पड़ता, दूसरे में से पहला। तो 135 में से 127 माइनस करोगे, 135 में से 127 गए तो 8 बचता है। तो कॉमन डिफरेंस भी ऐसे ही बता दिया मैंने, 8 बचता है, 8 मिलेगा। तो बताओ मैंने ना अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं और मेरे को आंसर पहले पता चल गया। क्यों पता चल गया? अरे यार इतना इजी है तो पता चलेगा ही ना। पहला टर्म तो दिख ही रहा है 127, और कॉमन डिफरेंस कैसे आता? दूसरे में से पहले को माइनस करो, 135 में से 127 गए तो 8 बचेगा ना। अब बताओ इससे ज़्यादा इजी और क्या होना तुम्हारे को, बताओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? हेयर सबसे पहले हम बोलते हैं T1 बराबर कितना है? 127। T2 कितना है? 135। T3 कितना है?
T3 143, T4 कितना है 151, ठीक है। जो यहाँ दिख रहा है वही हमने लिख दिए, T1 T2 T3 T4। अब क्या करेंगे, डी कैसे निकालेंगे हम लोग, डी निकालने के लिए क्या करते हैं T2 माइनस T1, ठीक है। T2 कितना है 135 है, T2 135 है, और T1 कितना है 127, 127। देखो T2 है, ये T2 की वैल्यू रखा, माइनस है तो माइनस लिखा, और T1 है तो T1 की वैल्यू 127 रखा, ठीक है। अब माइनस करना है यार, 135 में से 127 गए, वो तो ऐसा ही हिसाब आता ना यार, इतना चिल्लर तो आने को ना, तुम्हारे को कितने बचेंगे 8 बचेंगे, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता वो भी, तो यार वो भी करके देख लो, लो ये भी करके देख लो, 135 में से 127 गए, तो बताओ 5 में से 7 जाते क्या, बाजू वाले से एक उधार लिया, 15 में से 7 गए तो 8 बचे, या 2 बचा ना, एक उधार दिया तो 2 में से 2 गए 0, एक में से एक गए 0, तो 8 आंसर आया ना, समझ गया। वैसे भी आता है 135 में से 127 माइनस करो न तुम, 135 में से 127 नहीं निकाल सकते क्या, 8 बचेंगे। और डी इज इक्वल टू, अब क्या करोगे T3 माइनस T2, T3 कितना है 143 है, 143 में से 135, अब बताओ 143 में से 135 गए, फिर से 8 बचेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब T4 माइनस T3 करेंगे, T4 माइनस T3, तो T4 कितना है 151, माइनस करना है T3 में से, T3 कितना है 143, कितना आया, फिर से 8 आएगा, 151 में से 143 निकालोगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। करके भी देख सकते तुम लोग, इतना सिंपल सा माइनस है। तो आ गया हमारा आंसर, तो हम लोग बोलेंगे इसलिए द फर्स्ट टर्म ए बराबर कितना, पहला टर्म यही है, T1 को ए बोलते हैं, 127 है पहला टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना आया 8 है ना, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है ना, डी की वैल्यू सब 8 आई है, 8 आई है, ठीक है। तो हो गया ये हमारा सॉल्व, तीसरा क्वेश्चन, टोटल 4 ही तो क्वेश्चन दिया है, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा फोर्थ वाला। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन दिया है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। अब फ्रैक्शन में आ गया तो डरो मत, सब सिंपल है, हम लोग ने बेसिक में सब सीख लिए। फ्रैक्शन आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, वो भी तुमको सिखा दिया मैंने, ठीक है। सॉल्यूशन में गए हम लोग, सॉल्यूशन में तो पहले क्वेश्चन जैसे का वैसा लिखो, 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4, ठीक है। अब बता दो T1 कौन है, T2 कौन है, T3 कौन है। हेयर T1 बराबर क्या है 1/4 है, T2 कितना है T2 3/4 है, T3 कितना है T3 है 5/4 है, और T4 कितना है T4 है 7/4 है, ठीक है। बच्चा भी बता देता दूसरी क्लास का ये, ठीक है। इतना आ गया। अब बताओ क्या करना है, डी निकालना है, डी कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। T2 की वैल्यू बताओ, T2 की वैल्यू 3/4 है, देखो यहाँ लिखे ना हमने T2 3/4 लिखा, माइनस करना है, बीच में ये माइनस है यहाँ पर इसलिए बीच में माइनस। अब T1 क्या है, T1 1/4 है, देखो T1 की वैल्यू लिखी है 1/4, 1/4 लिखी है ना, तो यहाँ लिखो ना यार 1/4। अब देखो तुमको मैंने बताया हूँ बेसिक में कि अगर फ्रैक्शन है, ये देखो ये फ्रैक्शन है ना, 3/4 1/4 ऐसा बटे में आ गया तो फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन के बीच में अगर माइनस प्लस आ रहा है तो वो डायरेक्ट नहीं होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बताया था मैंने। लेकिन एक बात याद रखो, अगर बेस सेम हो गया तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। यहाँ देखो नीचे, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे भी 4 है, अगर बेस सेम है तो एक बार लिखते हैं। क्या बोला मैंने, बेस से में तो किसी भी वैल्यू को एक बार लिखते हैं, वो सॉल्व हो जाता खुद ही। तो ये नीचे में इसको 4 एक बार लिखो, और ऊपर में जो दिख रहा है वो लिख दो, ठीक है। तो ऊपर में 3 - 1 दिख रहा ना, वो जैसा का वैसा लिखो, नीचे में बेस से में ना तो एक बार लिख सकते, तो तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रखना कभी भी, अगर नीचे के बेस से में दोनों, तो उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। और ऊपर जो दिख रहा है वो कर दो, तो ऊपर में क्या है 3 - 1 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और नीचे में 4 है। अब ये कट्टा है 2 के टेबल से तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया आंसर फाइनली 1/2, ठीक है। समझ गया। वैसे ही अभी ये वाला भी देख लो, डी इज इक्वल टू T3 माइनस T2 करेंगे, T3 माइनस T2, T3 कितना है 5/4 है, तो 5/4 लिखा मैंने, माइनस करूँगा मैं क्या T3, T3 माइनस T2 क्या है 3/4 है, ये देखो T3 यहाँ पे 3/4। चलो फिर से वही देखो, नीचे बेस से में 4 4, तो उसको एक बार लिखो, एक बार लिखो। ऊपर में 5 - 3 है ना,
उसको जैसा का वैसा लिखो, 5 - 3, नीचे का 4 एक बार लिखो, ठीक है। अब 5 में से 3 गए, कितने बचते 2, और नीचे क्या है 4, फिर से वही आया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 1/2 आ गया। फिर अब फिर से डी निकालेंगे हम लोग, T4 माइनस T3 करेंगे, ठीक है। T4 माइनस T3 करेंगे, तो T4 देखो लास्ट वाला 7/4 दिया है, 7/4 माइनस, और T3 कितना दिया है 5/4 दिया है, T3 देखो यहाँ पे 5/4, ठीक है। चलो नीचे में 4 4 है, बेस से में एक बार लिखो उसको, ऊपर का 7 - 5 करो, 7 - 5, नीचे का बेस से में तो एक बार लिखो उसको। हाँ, 7 में से 5 गए, कितने बचते रहे, 7 में से 5 गए तो फिर से 2 बचे, नीचे 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो फिर से क्या आ गया 1/2। तो आ गया ना हमारा हमारा 1/2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, और पहला टर्म तो हमको दिया है 1/4, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए द फर्स्ट टर्म तो दिया रहता है यार, फर्स्ट टर्म ए बराबर दिया है। ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसको पहला टर्म नहीं दिख रहा है, पहला टर्म दिख रहा है 1/4 है ना, उसी को ए बोलते 1/4, ठीक है। ए बराबर 1/4 है, एंड एंड कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डी इजिकल टू, क्या दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, डी इजिकल टू आया हमारा 1/2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 1/2 आया ना पूरा, ये देखो ना यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 आया ना राइट साइड पे पूरा। तो ये हो गए चारों क्वेश्चन सॉल्व, 4 ही क्वेश्चन दिए यार किताब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन दिए, चारों के चारों मैंने करवा दिया। अब मैं तुमको बिल्कुल इसकी तरह 4 होमवर्क दूंगा, बिल्कुल इसकी तरह, जैसे ये 4 क्वेश्चन दिए थे ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे 4 होमवर्क मैं तुम्हारे को दूंगा। बहुत ही सिंपल है, वो होमवर्क कर लेना है तुम्हारे को, ठीक है।